जय श्री राम दोस्तों। आज जानते हैं कैसे एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद और एक राक्षस से शादी करके पतिव्रता वृंदा से तुलसी माता बनने तक के सफर के बारे में। एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ जिसका नाम वृंदा था। राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक राक्षस से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और बढ़ती गई। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और पतिव्रता होना था। जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और पतिव्रता की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका पतिव्रता भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस शाप के फलस्वरूप विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। तब माता लक्ष्मी की याचना पर वृंदा ने शाप वापस लिया और विष्णु जी को शाप मुक्त कर खुद सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। और तभी से तुलसी जी की पूजा अनिवार्य हो गई। इसलिए विष्णु जी या राम भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाते हैं। जय तुलसी माता, जय श्री राम।